दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। क्या आप जानते हैं, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर इस नंबर को लिख लेंगे तो आपका नसीब चमक सकता है। जी हाँ दोस्तों, घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। कई लोग इस बारे में नहीं जानते कि नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा, कुल देवी, भूत प्रेत, कितनी भी अदृश्य शक्ति होती हैं, वो केवल घर के मुख्य दरवाजे से घर में प्रवेश करती हैं। कई लोगों के घरों में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। उनका अपने खुद के घर में मन नहीं लगता। ऐसा मन करता है कि घर से किस प्रकार बाहर निकला जाए। ये चीज़ें आपने खुद भी काफ़ी बार देखी होंगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि ना जाने कितनी उलझन हो रही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी हो जाती है। कई लोग इस बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगे तो आप समझ जाएं कि कोई भी कार्य बनने वाला नहीं है। आप चाहे जो कार्य करें, उन सभी कार्यों में निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जितनी भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि की चीज़ें होंगी वहीं पर आकर्षित होती हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताती हूँ कुछ ऐसी ही खास बातें। तो आपको बता दूं, कई घरों में पितरों के कारण कष्ट होते हैं। अगर पितृ प्रसन्न ना हो, संतुष्ट ना हो, ऐसे घर में हमेशा संकट रहता है। कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। जितनी भी मेहनत करें, उन्हें उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक है। जिस व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं देखता। चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो, उसके सभी संकट ढाल की तरह उसके ऊपर से चले जाते हैं। और पितरों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको पितरों का स्थान घर के मुख्य द्वार के ऊपर का स्थान होता है, इसी पवित्र स्थान पर कुल देवी, कुल देवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते या कुल देवी देवता स्ट्रांग नहीं होते, उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा वास करे, उस घर के सभी लोगों में आपस में लड़ाई, दुश्मनी, यहाँ तक कि युद्ध होने लगता है। पता नहीं जैसे आपस में कितने बड़े दुश्मन हो। ये सभी चीज़ें बुरी आत्माओं के कारण होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा है तो वहाँ के सभी लोग समझदार, शांत और संतुष्ट होते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि घर का मुख्य दरवाज़ा, घर का जो मुख्य द्वार है, हर महीने आपको एक स्वास्तिक बनाना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, साल में, कभी 5 साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर कई सालों के लिए भूल जाते हैं, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं देते कि घर का मुख्य द्वार ही सबसे ज़्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य द्वार कहा जाता है। तो आपको स्वास्तिक को हर महीने बनाना है। स्वास्तिक के बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडियाँ होती हैं, उसमें जो स्पेस होता है, सभी चीज़ें तंत्र को दर्शाती हैं। स्वास्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, सभी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए ये एक यंत्र की तरह होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर में धन की समस्या है तो केवल हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। अगर आपके घर में शत्रु की समस्या है या फिर बच्चे आपका कहना नहीं मानते, तो फिर आप अष्टगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंदूर में चंदन मिलाकर भी घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। ये गुप्त विधि है कि सिंदूर में चंदन मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। कुल देवी का, कुल देवताओं का साथ बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और हर महीने स्वास्तिक को चार्ज किया जाता है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा ना आ पाए। घर का जो मुखिया है, घर के मुखिया की डेट ऑफ बर्थ है, उसी का भाग्यांक निकाल कर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख देना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें या फिर बाहर से घर में आए तो उसको रोज़ाना छूना शुरू करें। बस इतना करने से ही उस अंक में इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है कि आपके जीवन में धन की समस्या, कर्ज की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या है, सब दूर हो जाएगी। रोज़ छूने से ही वो अंक आपको इतनी शक्तियाँ देगा कि जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस अंक को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से लिखें कि घर के बाहर जाते समय इसको छुएं और जब बाहर से अंदर आएं तब भी इसको छुएं। ऐसा घर के और लोग भी कर सकते हैं। वो भी अलग अलग अपने कमरे में या किसी भी दीवार पर, किसी कागज़ पर लाल पेन से, लाल स्केच पेन से
अपना भाग्यांक लिख सकते हैं। फिर जहाँ पर आप सोते हैं वहीं पर छोटा सा अपना भाग्यांक लिख कर रख लें, उसको छूना शुरू कर दें। इतना करने से ही आपका नसीब बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएगा और भाग्य के संपर्क में रहेंगे आप, यानी कि आपका जो आसपास का माहौल है वो भाग्य के अनुसार बनता जाएगा और जीवन में सफलता हो जाएगी। भाग्यांक हमेशा 1 डिजिट का नंबर होता है, आपको बता दें। ये इसमें अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। भाग्यांक वो होता है जिस डेट को आपने जन्म लिया है उनको जोड़कर बनाया जाता है। आप अपने एंजल के संपर्क से जुड़े रहते हैं और वहीं से आपको सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। बता दें कि जो भी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं, उन्हें एंजल कहा जाता है। दोस्तों, सकारात्मक शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, सहायता करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ज़िंदगी से दूर करने में भी मदद करती हैं। गलत कार्य करने लगते हैं अगर आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो सकारात्मक ऊर्जा से किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो आप समझें कि सकारात्मक ऊर्जा ने घेरा बनाकर आपको घेर रखा है। कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल तंत्र स्थित है। आप इस बात को करके देखें। आपको कोई भी बुरा बोले, किंतु आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। कोई भी गलत विचार आपको मन में नहीं लाना है। केवल 4 दिन आप ऐसा करके देखें। 5वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही आपके लिए काम करने लग जाएगी और किसी ना किसी रूप में आपको संकेत भी देगी। अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाइए दोस्तों और जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके चैनल के साथ। धन्यवाद।